Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to teach you about adverb, Kriya Visheshan. Kriya Visheshan adverb is also known as modifying word. An adverb is a word that modifies every part of speech except a noun or pronoun and interjection. एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करे. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स इंग्लिश करेक्टली. यहाँ पे राइट्स जो है वो वर्ब है और उसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ड जो है वो है करेक्टली, और करेक्टली यहाँ पर एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है राइट्स को. संगीता इज़ वेरी शाई. तो यहाँ पर शाई जो है वो एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ड वेरी. तो यहाँ पर शाई को मॉडिफाई मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब वेरी. आई वेंट देयर क्वाइट विलिंगली. यहाँ पर विलिंगली अपने आप में एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वर्ड क्वाइट. अ क्रो फ्लू जस्ट ओवर हर हेड. यहाँ पर ओवर जो है वो है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब जस्ट. द ट्रेन लेफ्ट जस्ट आफ्टर वी हैड रीच द स्टेशन. यहाँ पर जो आफ्टर है ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये हो गया कंजंक्शन और इस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड जस्ट. कभी कभी ये पूरे वाक्य तथा फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबली ही इज़ राइट. ही इज़ राइट अपने आप में एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड एडवर्ब जो है वो है प्रोबेबली. आई हैव रेड ऑल थ्रू दिस बुक. थ्रू दिस बुक एक फ्रेज है, उस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड ऑल. तो ऑल यहाँ पर है एडवर्ब. सो इन दीज सेंटेंसेस वी केम टू नो दैट एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, even a whole sentence and a phrase. There are three kinds of adverb: simple adverb, relative adverb and interrogative adverb. Simple adverb द्वारा समय, टाइम, स्थान, प्लेस, संख्या, नंबर और फ्रीक्वेंसी, ढंग, मैनर, कारण, रीजन, परिमाण, डिग्री, स्वीकृति अथवा निषेध, एफर्मेशन और निगेशन का बोध होता है. इसके 7 भेद हैं. देर आर 7 काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर. दीज एडवर्ब्स शो हाउ और इन वट मैनर एन इवेंट टेक्स प्लेस. एडवर्ब ऑफ मैनर विच शोज हाउ, ढंग. फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, लाउडली, सो, वेल, ग्लैडली, फास्ट, एट्सेट्रा. Position of manner. They usually appear in the end. Sometimes they appear in the middle of a sentence. Mostly end में यूज़ होता है बट कभी कभी मिडल में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी एट क्विकली. यहाँ पर सेंटेंस के एंड में यूज़ हो रहा है. अनदर वन इज शी क्विकली एट हर डिनर एंड रैन आउट टू प्ले. यहाँ पर सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है शी क्विकली एट हर डिनर. सो the other examples are: read the facts carefully. The soldiers fought bravely. The story is well written. The boy works hard. The child slept soundly. Adverb of time. These adverbs reflect time. Adverb of time which shows when, कब, समय. For example, after, ago, early, late, now, then, soon, today, tomorrow, recently, immediately, afterwards, etc. Position. They usually appear in the end. Sometimes they appear in the beginning of a sentence when an adverb is to be emphasized. अगर emphasize करना हो किसी पे adverb पे तब हम इसे starting में use करते हैं. Let's do a few examples. She had done it before. Soon after you left, she arrived. यहाँ पर हमने emphasize दे दिया. soon after जैसे ही emphasize दिया गया तो हमने starting में यूज़ किया. I am flying to Dubai tomorrow. Today I am going to clean the house. I went there early. Next one is adverb of place.
These adverbs show the place where an action took place. Adverb of place which shows where, sthan. For example, far, away, down, anywhere, somewhere, nowhere, etc. Position. They usually appear in the end, but sometimes they appear in the beginning of a sentence, especially in formal writing. For example, can you come over here? Technology is present everywhere. You may come forward. Here she sat. Outside there was a small pond. Adverb of frequency or number. These adverbs show how often an event takes place. Sankhya. For example, seldom, often, never, again, twice, usually, etc. They usually appear in the middle. Sometimes they appear in the beginning and can also appear at the end of a sentence. ये कहीं पर भी यूज होते हैं, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी और एंड में भी. For example, you always make a noise. He seldom comes here. I have told you twice. Sometimes she wore a woolen hat. He frequently comes unprepared. Now the next is adverb of degree or quality. These adverbs show the extent to which an event takes place. Adverb of degree which show how much, pariman, kitna. For example, very much, more, too, quite, little, partly, fully, so, any, enough, almost, etc. Position. Really, very, quite usually appear in the middle. Lot and a bit usually appear at the end. Let's do a few examples. I really like those pink flowers. We go to Dubai a lot. I would like to change things a bit. Purab is perfectly fine now. The game was rather dull. The next one is adverb of reason which shows why, karan. For example, so, hence, therefore, on account of, consequently. For example, he is hence unable to refuse the charge. He therefore left the school. The school was closed on account of Holi. He was not fine, so he was unable to come. The next one is adverb of affirmation and negation. These adverbs express affirmation and or denial. स्वीकार करना या निषेध मना करना. For example, yes, surely, certainly, truly. These are the examples of affirmation. No, not, nay, never. ये हैं negation के examples जो ना बताते हैं. For example, we will certainly help them. I will definitely come. I do not know her. I have never seen you. It is not her fault. So here we have completed our first kind of adverb, that is simple adverb, which has 7 kinds. Now, relative adverb. These adverbs join two sentences or clauses and indicate their antecedents in the process of joining. रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने एंटीसीडेंट मतलब पहले यूज हुआ नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर बताता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेनेवर. पोजीशन, इट अपीयर्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. रिमेंबर, रिलेटिव एडवर्ब जो है दो वाक्यों के बीच में आता है और इससे पहले जो नाउन होता है वह उसका एंसीडेंट होता है. रिलेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज़ टेल मी द टाइम व्हेन ही विल कम बैक. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट येस्टरडे. दिस इज़ द रीज़न व्हाई शी डिड नॉट कम. ही नोज द वे हाउ अ कार इज ड्रिवन. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब. दीज एडवर्ब्स आस्क अ क्वेश्चन. जैसे कि इंटेरोगेटिव वर्ड अपने आप में बताता है कि वो एक क्वेश्चन के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ. पोजीशन, इट अपीयर्स इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्न पूछने का काम करता है और वाक्य में सबसे पहले यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल,
Why are you late? How are you now? Where does Sarika live? When do you go to bed at night? How high is Qutub Minar? So students, today I have completed the topic adverb. And now I am giving you a few examples and sentences to do at your own. उसके आंसर्स भी मैंने आगे दिए हैं. So please like, share and comment my video. Thanks for watching. Thank you.